जब रात के ठीक 12:30 पर चलती है एक आखिरी ट्रेन और उसमें चढ़ते हैं वो लोग जिनका कोई इंतजार नहीं करता। क्या आपने कभी उस ट्रेन की सीटी सुनी है जो रूहों को ले जाती है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका नाम और आप देख रहे हैं स्कैरी विकेड, जहां हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, आपके रूह को भी छू जाती है। आज की कहानी है भूतिया स्टेशन, आखिरी ट्रेन और एक अनदेखा मुसाफिर। तो लाइट्स बंद कर दो और कान खोलकर सुनो। आप चाहे यकीन करें या नहीं, लेकिन मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। ये बात आज से 2 साल पहले की है। मैं अजय दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। मेरी ड्यूटी रात 9 बजे खत्म होती थी और अक्सर मैं देर रात की लोकल ट्रेन पकड़कर घर लौटता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब था। शाम से ही मौसम अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने आपकी गर्दन पर बर्फ रख दी हो। मैंने जैसे ही ऑफिस से बाहर कदम रखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी पीठ पीछे खड़ा है, पर मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। खैर, मैं हमेशा की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, जहां से आखिरी लोकल ट्रेन चलती थी। रात 12:30 की। लेकिन उस रात स्टेशन कुछ ज्यादा ही सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर बस 2 लोग थे, एक बुजुर्ग आदमी जो अखबार पढ़ रहे थे और एक अधेड़ उम्र की औरत जो घबराई सी इधर उधर देख रही थी। मैंने मोबाइल निकालकर टाइम देखा, 12:15 रात। ट्रेन आने में अभी थोड़ा वक्त था। मैंने एक बेंच पकड़ ली और बैग रखकर बैठ गया। तभी मेरी नजर स्टेशन के एक कोने पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे 1950 के कोई मुसाफिर। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा उधर देखा तो वो गायब था। भाई साहब, अचानक उस बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, आपको यकीन है कि आज ट्रेन आएगी? हाँ, रोज आती है, मैंने जवाब दिया, लेकिन आज कुछ अजीब है। मैंने उनकी बात को टाल दिया, लेकिन अब मन में भी हल्की सी बेचैनी होने लगी थी। रात 12:25, अनाउंसमेंट नहीं हुआ। 12:30, कोई ट्रेन नहीं आई। 12:35, पूरा स्टेशन जैसे समय में फंस गया हो। और तभी एक धीमी सी सीटी की आवाज सुनाई दी। मैं खड़ा हो गया। ट्रैक के दूर एक लाइट चमकी। ट्रेन आ रही थी, लेकिन ये ट्रेन आम ट्रेन जैसी नहीं थी। कोच पुराने लकड़ी के थे, दरवाजे झूल रहे थे, खिड़कियों पर सलाखें लगी थी और ऊपर लगा बोर्ड धुंधला था। बस एक शब्द पढ़ने लायक था, मुक्ति। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। बुजुर्ग और वो औरत तुरंत चढ़ गए। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन थकान और नींद ने सोचने की ताकत नहीं दी। मैं भी चढ़ गया। ट्रेन चलने लगी। भीतर अजीब सी ठंड थी। रोशनी कम थी। मुसाफिर बहुत कम थे और जो थे वो सब खामोश, आंखें झुकी हुई। मैंने एक खाली सीट पकड़ ली। सामने वाली सीट पर वही अजीब आदमी बैठा था जो प्लेटफॉर्म पर दिखा था, पुराने कपड़ों वाला। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एकदम सफेद, बिना किसी भाव के, आंखें गड्ढों जैसी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सा स्टेशन आएगा अगला? उसने सिर उठाया और कहा, जहां तुमने मरना है। मैं एकदम सुन्न हो गया। उसके लफ्ज जैसे मेरे सीने में हथौड़े की तरह गूंजे, जहां तुमने मरना है। मैंने घबराकर इधर उधर देखा। ट्रेन अब तेजी से भाग रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नजारा नहीं था। बस घना कोहरा और अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो आंखें फाड़ कर देखने पर भी कुछ न दिखाए। मैंने दोबारा सामने देखा। वो एल आदमी अब वहां नहीं था। उसकी सीट खाली थी। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और पूरे कोच में देखा। कोई भी मुसाफिर अब नजर नहीं आ रहा था। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। वो बुजुर्ग, वो औरत, सब जैसे गायब हो गए थे। सिर्फ मैं था और उस ट्रेन की अजीब आवाजें, हर जोड़ से आती कर्र कर्र की ध्वनि, जैसे कोई इसे खींच रहा हो जबरन। मैंने अगले डिब्बे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वहां एक मुसाफिर बैठा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन जब मैंने खटखटाया तो उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर मेरी ओर देखा और मैं कांप गया। उसका चेहरा नहीं था। वहां बस एक काली परछाई थी, जैसे कोई आंख, नाक, मुंह हो ही नहीं, बस अंधेरा। मैं पीछे हट गया।
तभी ट्रेन एक जोर के झटके से रुक गई। बत्ती घुल, सब तरफ सन्नाटा। कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन की लाइट्स फिर जल उठी, लेकिन अब मैं जिस डिब्बे में था वो बदल चुका था। लकड़ी के फर्श की जगह अब कच्ची जमीन थी। छत नहीं थी, बस ऊपर एक काले धुएं जैसी चीज तैर रही थी और मुसाफिर वापस आ चुके थे। लेकिन अब उनके शरीर अध जले थे। कुछ के आधे चेहरे ही थे, कुछ सिर्फ हड्डियां, और सब एक ही सुर में बड़बड़ा रहे थे, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। मैंने खुद को झकझोरा। ये सपना है, ये सपना है। लेकिन ये सपना नहीं था। तभी एक हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। मैंने मुड़कर देखा, वही अनदेखा मुसाफिर, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ चुका था। उसकी आंखें भीतर ढंसी हुई थीं और जबड़ा झूल रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तेरा स्टेशन आ चुका है अजय, तू अब घर नहीं जाएगा। और तभी ट्रेन फिर चल पड़ी, इस बार और तेज, जैसे किसी और ही दुनिया में जा रही हो। और मैं बस एक और मुसाफिर बन चुका था इस आखिरी ट्रेन का, जिसका अगला स्टेशन शायद आप हों। ट्रेन की रफ्तार अब बेकाबू हो चुकी थी। बाहर की दुनिया जैसे धुंध और अंधेरे में समा गई थी, और भीतर कुछ तो था जो इंसानी नहीं था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पूरे शरीर में कंपन था, जैसे रूह ही थरथरा रही हो। वो अनदेखा मुसाफिर अब मेरी बगल में बैठ चुका था। उसके कपड़े धीरे धीरे गल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें एसिड से जलाया हो, और उसके हाथ ठंडे नहीं, बर्फ जैसे थे। उसने मेरी ओर देखा और बुदबुदाया, तुझे वो याद है ना अजय, जो तूने किया था? मैंने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसने हंसकर कहा, हर कोई यही कहता है जब उसकी रूह को लेने हम आते हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर उस अंधेरे में भी वो चेहरा नजर आता रहा, सड़ा हुआ लेकिन बोलता हुआ। एक झटके में उसने मेरी कलाई पकड़ी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं अतीत में चला गया। वो रात याद आई जब मैंने अकेलेपन और क्रोध में सीमा को स्टेशन पर छोड़ दिया था। उसका फोन स्विच ऑफ था और अगली सुबह उसका शव मिला था उसी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहां आज मैं बैठा था। कहते हैं उसने ट्रेन का इंतजार किया था, और जो ट्रेन आई वो कोई आम ट्रेन नहीं थी। उसी ट्रेन की आखिरी सीट पर उसकी आत्मा आज भी बैठी है। और तभी ट्रेन के आखिरी डिब्बे से एक धीमी रोशनी आई। मैं खड़ा हुआ, डरते डरते उस तरफ बढ़ा। हर डिब्बे में वही अधजली आत्माएं मुझे घूर रही थीं, जैसे मेरे अपराध की गवाह हों। आखिरी डिब्बे में पहुंचते ही मेरी सांस रुक गई। वहां सीमा बैठी थी, वही सूती सलवार कमीज, वही कंधे पर पर्स, वही बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन अब उनमें जीवन नहीं था। उसने मुझे देखा और कहा, क्यों छोड़ा था मुझे उस रात अजय? मैं चुप था। क्यों नहीं लौटे कभी? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं डर गया था। मैं नहीं जानता था कि उसने उठकर मेरी ओर कदम बढ़ाए। अब डर कैसा अजय, अब तू भी यहीं रहेगा। और उसने मेरा हाथ थाम लिया। सिर से पांव तक एक ठंडक दौड़ गई। एक झटके में मेरी आंखें बंद हो गईं, और जब खुली तो मैं भी एक मुसाफिर था इस आखिरी ट्रेन का। जो स्टेशन अब आएगा, वहां कोई और इंतजार कर रहा होगा, शायद आप। जब मेरी आंखें खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब मैं ट्रेन में मुसाफिर नहीं, उस ट्रेन का हिस्सा था। मैं चल रहा था, सांस ले रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ मर चुका था। मैं सामने शीशे में खुद को देखना चाहता था, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी। मैं अब कोई इंसान नहीं रहा था, एक रूह, एक ऐसा मुसाफिर जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। और तब मुझे एहसास हुआ, यह ट्रेन सिर्फ एक सवारी नहीं, एक सज्जा है। हर उस इंसान के लिए जिसने किसी और को अधूरी छोड़ दिया, दर्द में छोड़ा या मरने दिया। हर डिब्बा एक कहानी है, हर चेहरा एक बदला, और हर सफर एक चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। अब मैं उन मुसाफिरों के साथ बैठता हूँ जो इंसानों के वेश में नहीं, दर्द के धागों से बुने गए हैं। और जैसे जैसे ट्रेन चलती है, हम सब इंतजार करते हैं किसी नए मुसाफिर का। तभी दरवाजा खुलता है, एक लड़का चढ़ता है, डरते हुए, थका हुआ, बेचैन। उसे नहीं पता कि उसने कहां कदम रख दिया है। वो मेरी बगल में बैठता है और मेरी ओर देखता है। भाई, ये ट्रेन कहां जा रही है? मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन वो मुस्कुराहट अब मेरी नहीं होती। जहां तूने किसी को छोड़ा था वहीं, क्योंकि अब बारी तेरी है। ट्रेन फिर से चलने लगती है। सीटी की वो आवाज हवा में चीख बन जाती है, और एक नया मुसाफिर अपनी सजा शुरू करता है।
और मैं बस इंतजार करता हूं अगले स्टेशन का, अगली आत्मा का, अगले पछतावे का, क्योंकि ये आखिरी ट्रेन है और ये कभी खाली नहीं होती। ट्रेन अब एक दोजक की शक्ल ले चुकी थी। हर मोड़ पर सिसकियां, हर झटके पर चीखें और हर सीट पर कोई अधूरी कहानी बैठी थी। मैं अब उन सवारियों में एक था जो बोलते नहीं, बस घूरते हैं। कभी कभी मेरी निगाहें खिड़की से बाहर जाती हैं, जहां अब भी कभी कभी जिंदगी झलकती है। किसी स्टेशन पर खड़ा कोई युवक, कोई प्रेमिका, कोई माँ अपने बेटे का इंतजार करती हुई। लेकिन ये ट्रेन वहां नहीं रुकती। यह सिर्फ उन्हीं के लिए रुकती है जो अपने जीवन में किसी और की मुक्ति छीन लेते हैं, जैसे मैंने सीमा की। हर रात 12:30 पर यह ट्रेन फिर से उसी स्टेशन पर लौटती है, प्लेटफॉर्म नंबर 3, जहां अंधेरा सबसे गाढ़ा होता है और उम्मीद सबसे कम। उस रात जब मैंने उसे अकेला छोड़ा था, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगा वो इंतजार कर लेगी, पर वो इंतजार मौत बन गया। और अब मैं उसका साथी हूं, पर उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ शिकायत है। हर रात जब नई सवारी चढ़ती है तो मैं उनके चेहरे देखता हूं, शायद कोई और अजय, कोई और सीमा, कोई और अधूरी मोहब्बत। और हर सुबह ट्रेन गायब हो जाती है, कोई नहीं जानता कहां, बस एक किस्सा छोड़ जाती है। कभी अखबार की कोने में एक छोटा सा कॉलम, रात की आखिरी ट्रेन में गायब हुआ एक युवक, कभी एक मां की चीख, कभी एक प्रेमिका की आखिरी उम्मीद। लेकिन हम लौटते हैं, हर रात, हर बार, हर आत्मा की तरह जो रुक नहीं सकती। उस ट्रेन में अब सीटें भरी जा रही हैं और जब आखिरी सीट भर जाएगी, शायद उस दिन मुझे भी मुक्ति मिले। लेकिन तब तक मैं देखता रहूंगा, बैठा रहूंगा, उसी ट्रेन में, उसी कोने में, जहां तुम एक दिन मेरे सामने आओगे और मैं पूछूंगा, किसे छोड़ा था तुमने? क्योंकि ये आखिरी ट्रेन है और यहां हर मुसाफिर अपने गुनाह के टिकट पर चढ़ता है। तो दोस्तों, क्या आप कभी उस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गए हैं? क्योंकि कुछ लोग वहां से जाते तो हैं, लेकिन लौटते नहीं। अगर ये कहानी आपके रूह तक पहुंची हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी कोई अनदेखा मुसाफिर देखा है। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए स्केरी विकेट को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डरना जरूरी है। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से में। तब तक ट्रेन की सीटी सुनकर रुकना मत।